में बैठ के यही थोड़ी पैसा दे दूंगा। फिर मैं कह भज्जी बेटा 10,000 रुपए ले जा, कह भज्जी बेटा 20,000 रुपए ले जा, ले कहीं बढ़िया से रेस्टोरेंट में 5 स्टार में खाना खाइए बैठ के। आदत लगेगा नहीं मुझे तेरी, फिर तो तू और सिर पे चढ़ जाएगा। बेइज्जती कर रहे हो मेरी, है अपने लड़का की बेइज्जती कर रहे हो। हराम को कहते हैं, हराम को खा रहा हूँ मैं घर में। चलो मैं यह बात अभी मान लूं, मैं यहाँ घर में हराम को खा रहा हूँ, तो तुम लोग को एक बात बताओ, क्या मैं मजा मजा में पैदा कर दिया तुमने, जो लोग हराम को खाना पड़ रहा है। ऐसी बात ना है, हराम को ना कह रहा हूँ मैं, आराम को खा रहा तू या घर में आराम को। अब देख तू काम धंधा तो करना रहा तो घर में पड़ो रह, तो आराम को ही तो खाना खा रहा है तू। अगर मजदूरी करके आता मेहनत करता तो मेहनत को खाता तू या घर में। अब आराम से पढ़ो तो या घर में आराम को खा रहा तू, आराम को। हराम ना कही मैंने, गलत सुनिए मैंने। अच्छा हराम को ना कही तुमने, आराम को कही है। चूतिया बना रहे मेरा, तुम्हारा ही लड़का हूँ मैं भी। सही सुनी मैंने कहा कि तुमने हराम को कही, हराम को खा रहा तू या घर में। वो मत चलाओ क्या है, आराम को कही आराम को ना कही। 2 सेकंड ना लगी बात पंत देने। अगर तुम्हें लोग याद घर में खाना खवा लो इतना ही बुरा लग रहा हो तो तुम लोग पैदा ही न करना चाहिए। तुम हराम को खा रहे हो, मैं खुद चाहूँ मैं कि तुम्हारा हराम को ना खाऊं, मेरी नौकरी लग जाए, क्योंकि अब मेरे दोस्त की नौकरी लग गई है तो मोको भी नौकरी लगानी पड़ेगी। अब तो जबरदस्ती लगानी पड़ेगी मोको नौकरी। अब तो तुमने हराम को कह दिया घर में, अब तो मेरी आधी लगेगी नौकरी, आधी लगाऊंगा कहीं ना कहीं जाके नौकरी। हाँ देख लिया तुम, साल तक नौकरी लगी हुई मिलेगी मेरी। तुमने और पारा गरम कर दिया मेरा। या सूटकेस ने कहा भी डिग्री है मेरी, डिग्री मेहनत का फल, मेरी जिंदगी की मेहनत का फल है। और कहा एक बात पूछ बेटा, ऐसी तो पे कितनी डिग्री है जो तो कुछ सूटकेस में ले जानी पड़ रही है? या में 10वीं की मार्कशीट है। हाँ और तो एक पेन है, दो फोटो है और आधार कार्ड है बस। 10वीं कर रखी है और सूटकेस इतना बड़ा लेके चलो जैसे तुम क्या कर रखा हो। ये सूटकेस में 10वीं की मार्कशीट, पेन, फोटो, आधार कार्ड। 10वीं की मार्कशीट तो है मोटे है, या तो भी खूब बढ़िया नौकरी मिलेगी हमको 10-15 हजार रुपए की। देख लीजिए तुम, सांझ को बताओ कैसी नौकरी लगी है। मम्मी तुमको आज नौकरी मिल जाए बढ़िया से। अरे बेटा भज्जी, मेरा आशीर्वाद तो शुरू से तेरे साथ रहा है, जा जरूर मिलेगी तेरे को नौकरी। जा बेटा तुम्हारा आशीर्वाद तो शुरू से मेरे साथ है। हाँ तुम तो चाह रहे हो मेरी नौकरी लग जाए, झमेला पड़ो रहे। कितना हरामी है, बिल्कुल मुंह पे गए हो, मुंह पे। मैं भी बचपन में ऐसी करता करे। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। बताइए क्या बताइए, तुम बताइए मेरा करो। अरे आप मेरे ऑफिस में आए हो तो आप बताएंगे ना किस लिए आए हैं। नौकरी के लिए आए। 4-4:30 बजे, ये कौन सा नौकरी का टाइम है? सुबह के टाइम आना चाहिए था आपको, 6-6:30 बजे। वो बात तो तुम्हारी ठीक है सर, मैं पहले समझ गई यह बात है, तुम यही बातें कहोगे। पर वो तो कल तो इंतजाम न हुआ जी, और मेरा कल यहाँ पे जल्दी आने का कोई फायदा भी ना, क्योंकि मेरा इंटरव्यू में 2-3 घंटे निकल जाते तो 12-12:30 बजे नौकरी पे लगाते तुम लोग को। आधी सैलरी मिलती फिर वो सुबह नौकरी पे आ जाऊंगा, कैसी बात है? वो बात तुम्हारी ठीक है, पर मैं अभी आपका इंटरव्यू नहीं ले सकता, अभी मैं बिजी हूँ। बिजी हो? वो तो कहीं के बिजी में लग रहे तुम। देखो ये चाय रखी है तुम्हारे लिए, या चाय पियोगे थोड़ी देर में तुम? हाँ गरम चाय रखी है तुम्हारे ढंग, तो कहाँ से बिजी हो तुम? अभी तो एक घूंट भी न मारा तुमने चाय में, और बिजी बता रहे तुम अपने आप को। हमारी कंपनी में इंटरव्यू सुबह के वक्त लिया जाता है, आप समझ नहीं पा रहे हैं। वो बात तो तुम्हारी ठीक है सर, तुम्हारी कंपनी में सुबह के वक्त इंटरव्यू लिया जाए। अब तुम लोग को एक बात बताओ, सुबह के टाइम तो तुम लेटरिंग भी करके आते होंगे। अगर तुमको 3-4 बजे लेटरिंग नहीं आए तो तुम लेटरिंग करने न जाओगे? तब भी वो बात सोचोगे कि हाँ मैं तो सुबह के वक्त लेटरिंग करूँ, तो आप सुबह को ही करूँगा। ये सब कहने सुनने वाली बात है सर, कि सुबह के वक्त इंटरव्यू लिया जाए। इंटरव्यू तो कभी भी ले लो जब टाइम है, और तुम्हारे पास तो टाइम ही टाइम है। चाहे सूत रहे बैठे इंटरव्यू ले लेते तो अच्छा होता। बहुत जरूरत है सर काम के लोगों, समझो मेरी मजबूरी, मेरी जिंदगी का सवाल है ये आज है। अच्छा चलो बैठो, मैं लेता हूँ आपका इंटरव्यू। सबसे पहले आप ये बताइए, आपकी फेवरेट भाषा कौन सी है, हिंदी या इंग्लिश? कौन सी भाषा सबसे ज्यादा बोलते हो आप? इंग्लिश बता दे रहा हूँ, मेरी इज्जत श्योर बढ़ जाएगी और बढ़िया सी पोस्ट पर लगा देगा नौकरी पे ही। बढ़िया सी जगह लगा दिया तो पैसा भी ज्यादा मिलेंगे। हेलो जी, वैसे तो मैं दोनों भाषा में समझ रहा हूँ, पर मेरी फेवरेट है इंग्लिश। हाँ हिंदी बहुत कमाल है पे। हाँ हिंदी बोलने ना है, अभी देखना बिल्कुल ऊट पटांग से हिंदी बोल रहा हूँ मैं, बट माय फेवरेट लैंग्वेज इज इंग्लिश। ओके, योर नेम? सर माय नेम इज भज्जी। योर ड्रीम जॉब? सॉरी? योर ड्रीम जॉब? Oh yeah, my dream job is पप्पू हलवाई मिठाई वाला। Your circle in रसगुल्ले in बहुत sweet मिठाइयाँ and black jamun awesome। Sorry, what are you saying? My saying in father in class in बहुत better in करोड़पति boy, but पापा बहुत भीतू आदमी। My dream in success करोड़पति 2 millionaires, but starting my job your company।
भैया हिंदी में बात करें, हिंदी में। हिंदी हिंदी थोड़ी कम आवे ना, इंग्लिश में ही पूछो जो पूछ रहे हो। अब मुंह को लग रहा है मुंह पे इंग्लिश कम आवे तो हिंदी में ही बात करें। अरे जैसे तुम्हारी मर्जी। आप मेरे को ये बताइए आपको जॉब की जरूरत क्यों पड़ गई? जी अब मैं तुमको सच बताऊं तो जॉब की मुझे बिल्कुल भी जरूरत नहीं। मेरे पापा करोड़पति हैं तो तुम मुझे काज रहो मेरा। पर अब मेरे दोस्त धनवा की जॉब लग गई, वो तो 12-13 हजार रुपए महीना का कमाएगा। और अब मेरे पापा मुझे बिल्कुल भी नहीं देंगे, क्योंकि अब मेरे दोस्त धनवा की नौकरी लग गई। अब वो खूब पैसा कमाएगा, 10-10, 12-12 हजार रुपए महीना के निकालेगा वो। और मैं घर में पड़ा पापन के पैसा न खाऊंगा तो पापन को बहुत बुरी लगेगी वो बात। तो यही मारे मैं अब जॉब की तलाश में हूँ। और पापा लोग इतने पैसे देने बिना 200 रुपए दे दिए, कई दिन 1000 रुपए दे दिए, तो ऐसे ऐसे पैसा मिले लोगों खर्चा के। अब मेरा दोस्त धनवा कमा के अंदर खर्चा करेगा मेरे सामने, मेरी गाँव ठुके करेगा। ये बात है सबसे मेन बात। ये मारे मैं जॉब की तलाश में आया हूँ, क्योंकि मैं कमाते कम हूँ, मैं खवा तो आया हूँ जिंदगी भर से। जो भी कुछ बात खाने का मन करेगा ना मैंने खवाया बात। और अब वो मुँह को खवा करेगा तो शर्म की बात है मेरे लिए। भज्जी यू खाएगा बता का खाएगा, का ऑर्डर करूँ तो बहुत शर्म लगेगी मुँह को। हाँ यू बहुत शर्म की बात है मेरे लिए। तो यही मार जॉब चाहिए मुँह को। अच्छा आप सब बात छोड़िए, आप हमको ये बताइए आपके पास क्या क्या डिग्रियाँ हैं, कहाँ तक पढ़े हो आप? में डिग्रियाँ। अब इतना तो दिमाग तुम भी लगा सको, मैं करोड़पति आदमी की औलाद हूँ और तुम यही समझ रहे हो मुँह पे डिग्रियाँ ना होंगी। मुँह पे कम से कम 50 डिग्रियाँ हैं। ठूस के लाएंगे बक्सा से में भर के। वेरी गुड वेरी गुड। चेक भी करोगे? चेक तो करनी पड़ेंगी ना। आपके पास कौन कौन सी डिग्रियाँ हैं? चाबी लाया बक्सा की मुँह पे। क्या मतलब? अरे मैंने ये बक्सा में डिग्री ठूस के भर तो गई और लॉक भी लगा दिया। अब पर चाबी खो गई। और मैंने लॉक हमारे लगाया, क्योंकि मैं यूँ ना चाहूँ कि मेरी एक आध डिग्री गायब है जा खो जा कहीं। तो बहुत मेहनत से कमे डिग्री, तुम भी जानो कितनी मेहनत करनी पड़े, कितनी पढ़ाई करनी पड़े हमें। अब यूँ चाबी न मिलने मुझे आज। हम तो B.Com, PhD, CTG, LLPG, A to Z और जब कितनी डिग्रियाँ भरी पड़ी है। चाबी मिलते ही तुमको सारी डिग्रियाँ दिखा दूंगा। हाँ कितनी डिग्रियाँ मुँह पे। पर अभी फिलहाल नौकरी पर लगा रहा तुम लोगों को। या बक्सा अपने डिग्री रख रहा, तुमको विश्वास ना होता 1-2 दिन में ढूंढे लूंगा चाबी में। चलो ठीक है कोई बात नहीं, हम आपको जॉब दे देंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। आपकी सैलरी स्टार्टिंग के 5-6 महीने 12-12 हजार रूपए मिलेंगे और फिर हम बढ़ा देंगे। और ओवर टाइम लगाऊं तो? सर ओवर टाइम नहीं है, हमारी कंपनी में 8 घंटे की ड्यूटी है बस। ऐसे कैसे चलेगा? बिना ओवर टाइम के कैसे चलेगा? इतने रुपए तो मेरे दोस्त कमा ले। मैं सोच रहा हूँ ओवर टाइम लगा के 15, 16, 20 हजार रूपए निकालने का रहूं। और तुम कह रहे हो ओवर टाइम ना? सर है ही नहीं हमारी कंपनी में ओवर टाइम। तो 15 हजार रूपए सैलरी करो मेरी। अब 50 डिग्री है मुँह पे तो 15 हजार रूपए तो सैलरी होनी चाहिए मेरी। इसके लिए आपको पहले डिग्रियाँ दिखानी पड़ेंगी हमको। बिना आपकी डिग्रियाँ देखे हम आपको 12 हजार दे रहे हैं, वही काफी है, समझे? अरे मैं तुमसे कहना रहा हूँ, मेरी यहाँ बक्सा से की चाबी खो गई है। अगर मैं यहाँ कटवा दूँ तो मेरी एक डिग्री कट जाएगी तो तुम्हें सोचो कितना नुकसान होगा मेरा। ओरिजिनल कागज है मेरे सगरे यहाँ में। नहीं मैं यहाँ पे पूरी डिग्री में काहे को ला रहा हूँ, तुम्हारी कंपनी के मतलब की डिग्री लाता, छोटी मोटी डिग्री। यहाँ में हैवी डिग्री पढ़ेंगे। हम सिर्फ 14 हजार दे सकते हैं लास्ट आपको। बहुत है यार, 50 रहेंगे मेरे दोस्त के। अब तो बहुत मेरी जिंदगी बात ज्यादा सुधर जाएगी। अब बात सुंदर बहू आएगी मेरी। बड़ो अजीब आदमी है। धन्यवाद कैसे मेहनत करके बैठा है। अब क्या बताऊं यार तो। अरे भाई कितना मादरचोद आदमी है तू। पहले भी तेरे यूं ढंग रहे हुए और अब भी तेरे यूं ढंग। इतनी अच्छी नौकरी लगने के बाद पहले भी यूं ढंग अब भी यूं ढंग तेरे। तू को मोह भी लग रहा है, अच्छी खासी नौकरी लग गई हमारी। पर जब सबों के घर पे गए तब पता चली कि अच्छी नौकरी कैसी हो गए। मतलब? अरे मैं तो सोच रहा हूँ मैं 12 हजार रूपए कमाल लगाऊं। अब तो सबों के घर जाके वहाँ के पापन के सामने छाती चौड़ा के बताऊंगा कि मेरी 12 हजार रूपए सैलरी है। पर जैसे ही वहाँ के पापा आए ऐसे बजा दिया तो बजाया ना। जैसे मैं सबों के पापा ने बताने को हुआ कि मेरी 12 हजार रूपए सैलरी है तो उनने अपने घर को खर्चा पूछ लिया सबों से। अच्छा फिर वो सबको खर्चा बता रही। मेरे को तो ऐसा लग रहा जैसे सबों के हाथ में 5 स्टार होटल की लिस्ट आ गई हो। खाने को 2.5 लाख, ड्राइवर के 80 हजार और वह सबको कोई महीना कोई खर्चा कम से कम 2-2.5 लाख रुपए हो गए। बता यूँ कह रही कि अब की बार बहुत कम करो पापा, बहुत कम करो। और बाकी पापा भी कहा बेटा बहुत पैसा बचा दिया तेने आपकी महीना में। बाकी हिसाब से तो मेरी 10 लाख रुपए महीना सैलरी होनी चाहिए। और मैं छाती चौड़ा के बाकी घर में जाकर बैठ गो कि हाँ अंकल मेरी 12 हजार रूपए सैलरी है। अब बता कौन से मुँह से बता तो मैं कि हाँ अंकल मेरी इतनी सैलरी है। मतलब हमें कुछ अलग ही करना पड़ेगा है। तो कम से कम हमारी भी 9-10 लाख ना सही तो 5 लाख रुपए तो होनी चाहिए महीना की सैलरी। सही कह रहे हो। ऐसे तो मेरी जिंदगी में भी सब बहुत शादी ना होगी। हेलो मैं आपको ये बताना भूल गया था, आपकी ड्यूटी कल सुबह 8 बजे से है।